10वीं बोर्ड परिणाम में किरण स्कूल के छात्रों ने किया कमाल। वर्षों पुरानी परंपरा बरकरार, टॉपर्स किरण की पहचान, टॉपर्स का किया सम्मान। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में हिंगोनिया कस्बे स्थित किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पहचान बेहतरीन शिक्षण शैली के लिए है, जिसके परिणाम पिछले कई वर्षों से देखने को मिल रहे हैं। किरण का यह दबदबा लगातार जारी है। कल जारी हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के परिणामों में फिर से राजू गेजन 97%, प्रिया चौधरी 96%, रोहित शर्मा 96%, मुमल राठौड़ 95%, मयंक यादव 94%, यादराम बलौदा 93%, मयंक शर्मा 92%, कोमल घासल 92%, राहुल चौधरी 91%, आयुष कुमावत 91%, लेखराज चौधरी 91%, सलमान खान 91%, साक्षी राठौड़ 91%, आशियाना बानो 90% अंक प्राप्त कर क्षेत्र, माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। सभी टॉपर्स का निदेशक मनरूप सिंह बेनीवाल, सह निदेशक रवि बेनीवाल, प्रबंध निदेशक विशाल बेनीवाल की उपस्थिति में सम्मान किया गया। निदेशक बेनीवाल ने बताया कि पिछले 38 वर्षों से इसी तरह श्रेष्ठ परिणाम देते हुए किरण स्कूल क्षेत्र ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय की पहचान रखता है। साथ ही बेनीवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को मुकाम तक पहुंचाना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान अशोक कुमावत, यशपाल सिंह, रिचिपाल चौधरी, गोविंद सिंह, राधेलाल, मालीराम यादव, जगदीश प्रसाद यादव, मनोज कुमार, रामेश्वर दयाल शर्मा, पूनम शेखावत, लक्ष्मण कलानिया, मांगीलाल, बाबूलाल, पूजा चौधरी, बीना शर्मा, रेणुका पारिक, पुष्पांजलि शर्मा, दिव्या कुमावत, रेखा शर्मा आदि मौजूद रहे। किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंगोनिया का छात्र हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षा में मैंने 97% अंक प्राप्त किए हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय हमारे डायरेक्टर सर श्री मनरूप सिंह जी बेनीवाल, को डायरेक्टर सर रवि प्रकाश बेनीवाल को देना। मैंने हमारा विद्यालय सुबह 7 बजे से 2 बजे तक लगता है। उसमें हमारे डायरेक्टर सर जी तौर मेहनत करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं और इस राजस्थान का बहुत ही उच्चतम स्कोर प्राप्त करने के लिए हमेशा ही उनको प्रयासरत रहते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनफॉल भी नहीं महसूस होने देते हैं। उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम कर सकते हो। और मैं यहाँ का छात्रावास का विद्यार्थी हूँ, मैं यहीं रहकर अध्ययन करता हूँ छात्रावास। तो मैंने अपनी स्कूल समाप्त होने के बाद मैं रोज छात्रावास में रहकर 5 से 6 घंटे रात को सुबह 4 बजे उठकर मेरा वही रूटीन शुरू हो जाता था। और मैं इस सफलता का श्रेय हमारे संपूर्ण सपोर्टिंग स्टाफ, डायरेक्टर सर और हमारे हॉस्टल वार्डन सबको देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो और एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। क्या बनना चाहते हो आगे चलकर? मैं आगे चलकर एक IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ, जिससे कि मैं सर्व समाज, इस देश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकूँ। मैं मेरे हिसाब से स्वतंत्र रूप से बच्चों का निर्माण कर सकूं। मैं पहले गवर्नमेंट में था ताकि कुछ बंदिशें थी कि भाई आपको ये दूसरे अन्य काम करने पड़ेंगे। कई बार क्या करते थे, परिवार नियोजन वगैरह में, अंत्योदय में मुझे शामिल कर लिया था तो मेरा बड़ा दुख होता था कि भाई मेरी क्लासें छूट गई। इसलिए मैंने प्राइवेट विद्यालय चुना और मेरा सबसे पहले यह शुरुआत मैंने हिंगोनिया में सन 1985 में की। मैं निरंतर सबसे पहले नवोदय विद्यालय शुरू किया। इस ब्लॉक का पूरा कोटा 90 से लेकर 2000 तक हमारे रहा और उससे बच्चों में प्रेरणा जागृति और जोश आया कि हम जब एक डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान हासिल करते थे, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो विद्यार्थी आज देश की सेवा में RS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर इन पदों पर है। उससे मेरा भी मनोबल बढ़ा और मैंने पाया, मेरे जीवन में एक अनुभव किया। मैंने हमेशा मेरे जीवन के अंदर मैंने बदलाव करता रहा हूँ मैं कि भाई हम बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देते हैं। तो मेरे समझ में आया कि बच्चों के लिए सबसे ताकतवर चीज़ है मोटिवेशन और वो भी इस तरह का कि भाई उनमें आत्मविश्वास जगे, कॉन्फिडेंस जगे और उनके मन में ये विश्वास है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो 100 मीटर क्यों नहीं चल सकते? हम 1000 किलोमीटर क्यों नहीं चल सकते? जब हम 80% मार्क्स लाते हैं तो हम 100% क्यों नहीं ला सकते? और मैंने इनको यह भी कहा कि 1% का एक जवाब नहीं होता है। अपनी किताबों में लिख रही है नहीं है, अपनी IQ डेवलप करो, अपने IQ से जवाब दो। और वो इनमें सृजनात्मक शक्ति आई। वो सृजनात्मक शक्ति मैंने देने का इनको मेथड बताया इनको कि हमें एक तो हम बराबर इनका फीडबैक लेते रहे, भाई हम जो दे रहे हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसमें क्या कमी रह रही है। ये कमी करते करते हम सब्जेक्ट को ऐसे फिल्टर कर देते थे कि भाई लास्ट में जाते जाते 90% कवर हो गया
10% के ऊपर ही बच्चे फोकस करते थे। हाई परसेंटेज बनाने का, अच्छा परसेंटेज बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि फीडबैक लो और फीडबैक का जवाब बच्चों को तत्काल दो, उसी दिन टेस्ट लो और उसका कॉपियाँ चेक करके दूसरे समझाओ। अच्छे टीचर, मैंने हमेशा अच्छे टीचर रखे हैं, चाहे मुझे 10,000 वाला 50,000 मिले, हमेशा यही नीति रही है कि अपने को अच्छा टीचर रखना है। इस छोटे से ग्राम हिंगोनिया में एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ कोई सुविधा नहीं है। आज बाहर के लड़के यहाँ इतने आकर के एजुकेशन ले रहे हैं, इतनी मुश्किल से पहुँचते हैं। जयपुर सिटी राजधानी को, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों को क्रॉस करते हुए पूरे राजस्थान के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बच्चे यहाँ करके शिक्षा ले रहे हैं। उसमें मैं मानता हूँ मेरा योगदान है वो ये है कि मैं सुबह से शाम तक बच्चों के साथ रहता हूँ और फैमिलियर माहौल में मैं उनको मेरे पास रखता हूँ, ताकि वो अपने मम्मी और पापा के गले के लुटमके जैसे ये कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, वो मेरे से एजुकेशन में ये मांग लेते हैं, मैं उनको दिलवाता हूँ, उसका तरीका बताता हूँ। और सुबह 4 बजे से रह करके 10 बजे तक मैं नियमित रूप से देता हूँ। हर बच्चे का मेरे पास इकाई है, हर बच्चे का मुझे मालूम है कि इस बच्चे को क्या आ रहा है, ये कौन सी इकाई में चल रहा है, ये कौन से स्तर पर चल रहा है, इसकी परसेंटेज क्या है। और ये मैंने कई बार बताया है कि तुम्हारे परसेंटेज ये आएगी। अब तो मेरे को इतना अनुभव होगा कि मुझे आध्यात्मिक आ गई मेरे, कि मैं एक बार मुँह से निकालता हूँ परसेंटेज और ये साबित कर दूँ कि लगभग मैं 7 हॉर्स स्टडी की और एग्ज़ाम टाइम में 10 to 11 हॉर्स स्टडी की है। और मैं आगे जाके अपने सब्जेक्ट से आगे जाना चाहती हूँ, BSc, उसके बाद में जो भी डिग्री लेके, और मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। उच्च माध्यमिक बोर्ड में मेरे 96% अंक हासिल किए। मेरी सफलता का मैं अपना संपूर्ण श्रेय अपने डायरेक्टर सर मनरूप सिंह जी बेनीवाल को देना चाहती हूँ, और सारी स्टाफ टीम ने जितनी मेहनत की है उतनी हमने मेहनत करके आज ये सफलता हासिल की है। इसका मैं पूरा श्रेय अपनी स्कूल टीम को देना चाहती हूँ। हमारे बड़े सर पूरे दिन सुबह स्कूल शुरू होने से 2 बजे तक, शाम तक 1 मिनट भी रुकते नहीं हैं और बच्चों को मोटिवेट करने में लगे रहते हैं। हमारी शिक्षा में कभी भी कोई भी डाउट या कोई भी कमी हुई है तो उसका हमें सारा उन्होंने क्लियर करवा दिया। तो हमारी सफलता इसी बात पे टिकी है कि हमारे बड़े सर ने हमारा पूरा साथ दिया और अलग अलग प्रकार के अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग टीचर्स बुलवा के हमारी अंक बढ़ाने में हमारी मदद की है। और यहाँ से मैं 13 साल पढ़ गया, मेरा यही मुकाम हासिल हुआ है कि मैं एक IAS अधिकारी बनूँ और सर्व समाज की सेवा में समर्पित कर दूँ अपने आप।